वेलकम टू एज कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी एक्सेल की चौथी क्लास है, जहाँ पर डे 4 है, जहाँ पर हम एक्सेल्स के कुछ बेसिक फॉर्मूले को पढ़ेंगे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एक ऑप्शन पाइवोट टेबल को पढ़ेंगे। पाइवोट टेबल एक हिसाब से ऑडिटिंग में हमारे काम आता है, जहाँ पर हम डेटा को ट्रैक कर सकते हैं अपने हिसाब से, कई अलग अलग तरीके से डेटा को व्यू कर सकते हैं। और एक हिसाब से कहूँ तो एक्सेल ये जो ऑप्शन है एडवांस एक्सेल का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर हम उसका बेसिक पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक में भी बहुत कुछ है, जैसे हम ट्रैकिंग को, मतलब कि जो भी चीज़ें हम सर्च करना चाहते हैं डेटा में, एक लार्ज डेटा में बहुत आसानी से कैटेगराइज करके डेटा को शो कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम वो काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम मुझे कहा कि सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ बेसिक फॉर्मूले को पढ़ने वाले हैं। बेसिक फॉर्मूले में हमने यहाँ पर सम के फॉर्मूले को पढ़ा था, जहाँ पर मैंने आपको बताए थे किस तरीके से हम नंबर्स का टोटल कर सकते हैं और फिर ड्रैगिंग करके एक साथ लिखे गए कॉलम्स में लिखे गए नंबर्स को एक साथ टोटल करेंगे। यहाँ पर एवरेज भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैक्सिमम भी नंबर्स कैसे निकालते हैं, मिनिमम नंबर कैसे निकालते हैं, यहाँ तक के फॉर्मूले की बात हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है पावर टू कैलकुलेट नंबर पावर। ठीक है, जब आप किसी संख्या का, कोई भी संख्या का पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं नंबर का, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे 6 की पावर 2 है, यानी 6 स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल कहीं पर भी 6 स्क्वायर दिया हुआ है, तो 6 स्क्वायर का यदि आपको पावर कैलकुलेट करना होगा तो किस तरीके से आप पावर कैलकुलेट करेंगे। तो ये सबसे पहले चलता है एक्सेल पर हम इस फॉर्मूले को ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक्सेल पे आ चुका हूँ। तो एक्सेल पर मैं यदि मेरे पास एक नंबर है 8 का स्क्वायर है, या 5 है, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर आपको पता है कि 25 होता है। बट इन अ फॉर्मूला हाउ कैसे करेंगे, देन हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, राइट करते हैं पावर लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले में देखेंगे तो सबसे पहले हमसे कह रहा है नंबर, तो नंबर हमारा क्या है 5 है। 5 का मैंने कहा था क्या है, कॉमा लगाएंगे। पावर क्या है 5 की, स्क्वायर है, तो 2 लगाएंगे। 2 लगाने के बाद जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पर हमें क्या मिल जाती है, पावर मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से कहीं पर भी नंबर और उसकी पावर्स दिए हों, यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया नंबर, और नंबर देने के बाद यहाँ पर मैंने नंबर के साथ दे दिया क्या, पावर। तो नंबर और पावर करके एक अच्छे खासे कॉलम्स दिए गए हैं। यहाँ पर जैसे नंबर दिया हुआ है 2, 5, 68, इस तरीके से कुछ नंबर्स दिए गए हैं। इसका तो मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा भी हो जाएगा, चलो ठीक है हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर जैसे पावर दिया गया है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मान लीजिए किसी की वैल्यू किसी की वैल्यू 2 है, किसी की 5 है, किसी की 4 है, किसी की 3, 2, 5, 4, 6, 8, ये क्या है, आपके पावर है। तो यहाँ पर मुझे उसकी कैलकुलेट करनी है क्या, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक बार मैं थोड़ा सा, कभी शायद किसी को कन्फ्यूज़न ना बने, इसके लिए मैं आपको एक बार पावर दिखा देता हूँ। जैसे मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है 8, अब 8 की यहाँ पर हम लगाते हैं क्या, पावर। तो पावर लगाने के लिए, जैसे 8 की पावर क्या है 4, तो ये इस तरीके से आपने देखा होगा मैथ में, ये आपको नंबर्स मिलते हैं, तो इसे हम कहते हैं पावर। तो 8 की यहाँ पर देखिए पावर लगा हुआ है, कितना पावर लगा हुआ है, तो 8 की पावर 4 लगा हुआ है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम एक्सेल में फॉर्मूला टाइप करते हैं क्या, पावर। तो कैसे पावर टाइप करते हैं, मान लीजिए 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 के लिए हम यहाँ पर पावर टाइप करेंगे। पावर टाइप करने के बाद यहाँ पर हम इक्वल पावर लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं और नंबर लगाते हैं। तो नंबर हमारा क्या है, ये नंबर है, और इसकी पावर है 2 की पावर क्या है, 2 है, तो 2 में यहाँ पर 2 दे देंगे, इंटर करेंगे, इसका वैल्यू क्या आ गया 4, क्योंकि 2 की पावर 2 का मान क्या होता है 4। अब 5 की पावर 5 का मान क्या होगा, तो इसको इस तरीके से मैंने ड्रैग किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नंबर्स आ चुके हैं। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर 5 का मान 3125 होता है। अब यहाँ पे ये इस तरीके से लार्ज नंबर्स है, तो लार्ज नंबर्स का डेटा भी क्या होगा, लार्ज होगा। तो यानी किसी भी नंबर्स का, अब जैसे वहाँ पर मैंने लिखा था, क्या लिखा था वहाँ पर, 8 की पावर 4 का मान क्या होगा, 8 की पावर 4 का मान क्या होगा, तो इक्वल लगाऊंगा, क्या लिखूंगा, पावर, और ब्रैकेट लगाऊंगा, इस तरीके से लिखूंगा 8 लिखने के बाद पावर लगाऊंगा, क्या लिखूंगा 4। 8 की पावर 4 का मान क्या होगा, 4096। ठीक है, 8 पावर 4 का मान क्या होता है, 4096। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। ये अगले फॉर्मूले पे हम देखते हैं। तो हमारा अगला फॉर्मूला क्या है, फैक्टर है। अब फैक्टर जो होता है, फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है, देखो फैक्टोरियल मैथ में यूज़ किया जाता है। तो फैक्टोरियल यदि मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 4, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं, बेसिकली मैं सबसे पहले नॉर्मली आपको कोई भी फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार उसकी बात करता हूँ। यदि कोई नंबर दिया हुआ है, तो उस नंबर का जितने भी उसके नीचे जितने भी नंबर्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 के नीचे क्या होता है 3, 3 के नीचे क्या होता है 2, 2 के नीचे क्या होता है 1, इसका जो मान होगा वही कहलाता है फैक्टोरियल का मान। तो यहाँ पर 4 3 12 दूनी 24, एक कम 24, इसका मान क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके अगर पूछता है कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो ये मैथ का है, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 चौको 20, 23 60 दूना
120, तो इसका मान क्या हो जाएगा 120, ठीक है 120। अब इसको मैं एक्सेल में करके देख लेते हैं एक बार। मैं एक्सेल पे आता हूँ यहाँ पर। तो एक्सेल में मैं आने के बाद यहाँ पर इक्वल क्या करूँगा, फैक्ट टाइप करूँगा। क्या करूँगा, फैक्ट, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए फैक्ट, फैक्ट टाइप करने के बाद नंबर 5 को हमने 120 कैलकुलेट किया था, यहाँ कितना आ रहा है 120 आ रहा है, वही आ रहा है ना। इक्वल करेंगे फैक्ट, 4 का मान कितना आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो 4 का मान कितना आ रहा है 24 आ रहा है। कैसे आया, तो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि देख सकते हो आप किस तरीके से फैक्टोरियल का मान आता है। तो फैक्टोरियल का मान इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अगला फॉर्मूला हमारा क्या है वो देख लेते हैं। फैक्टोरियल के बाद अपर केस है। अपर केस में देखिए यहाँ पर देखिए आसानी से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आर एम राम लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में, और अपर केस का फॉर्मूला लगाने के बाद ये कहाँ हो जाता है, कैपिटल लेटर में हो जाता है। जो कैपिटल लेटर में होगा वो कहाँ हो जाएगा, स्मॉल लेटर में हो जाएगा। तो इसे अपर और लोअर कहते हैं। इसके बाद टुडे और नाउ क्या होता है, डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर टुडे और नाउ के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, एक्सेल पे आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपर और लोअर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक यहाँ पर कुछ नामों को टाइप कर दिया, ठीक है, कुछ नामों को टाइप कर दिया। अब उस आपसे कहा गया कि इसको कैपिटल लेटर में चेंज करिए। तो आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, क्या लिखेंगे, अपर, क्या लिखेंगे, अपर, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आप इस तरीके से टेक्स्ट को लिख देंगे। टेक्स्ट को लिखने के बाद ये देखिए, ये टेक्स्ट को आपने यहाँ से ले लिया, और टेक्स्ट को लेने के बाद आपने ब्रैकेट बंद किया। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, राम। अब इसी तरीके से अगर आपने बहुत सारे नामों को लिखा होता है, जैसे ही मैंने इसको मान लीजिए रिपीट कर दिया यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, राम विजय राम विजय। अब यहाँ पर मैं इसको देखिए यहाँ से ड्रैगिंग करता हूँ, फॉर्मूला लगाया है, तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या हुआ, स्मॉल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर सब कुछ लिखा है, किस में, कैपिटल में लिखा है, सब कुछ आपने क्या लिखा है, कैपिटल में लिखा है। अब आपको उसमें करना है स्मॉल में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिंपल सा, लोअर का। जैसे अब कैपिटल है, स्मॉल करना है, तो क्या यूज़ करेंगे, लोअर का, क्योंकि हमें लोअर करना है, यानी छोटे अक्षरों में करना है। तो हम क्या लगाएंगे, इक्वल लिखेंगे, क्या, लोअर। लोअर लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसका एड्रेस दे देंगे। एड्रेस देने के बाद यहाँ पर एंटर करेंगे, देखिए किस में आ गया, स्मॉल लेटर में। यहाँ पर से कैपिटल था, स्मॉल था, कैपिटल करने के लिए अपर लगाया, कैपिटल है, स्मॉल करने के लिए क्या लगाएंगे, लोअर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए इस तरीके से छोटा हो जाता है। तो अपर एंड लोअर का फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है। एक्सेल के मैं आपको अप्रॉक्स 50 to 80% फॉर्मूले को मैं आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करवा दूंगा। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्लास में, मतलब हर एक क्लास में थोड़े थोड़े फॉर्मूले को अगर पढ़ते हुए चलेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सेल में कहीं पर भी आपको डेट डालनी, करेंट डेट, तो आप क्या लिख देंगे, सीधा सीधा आप लिख देंगे क्या, टुडे। टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन क्लोज करिए, देखिए 3-5, यानी देखिए यहाँ पर क्या आता है, पहले मंथ आता है, फिर डे आता है, फिर ईयर आता है। तो 5/3/2024, ठीक है। तो सिस्टम पर जो भी डेट पड़ी होगी, अगर आपको तुरंत वहीं पर एक टाइम भी, मतलब कि टाइम भी इंसर्ट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, नाउ। जैसे ही नाउ लिखेंगे तो आपको डेट और टाइम के साथ, देखिए मेरा सिस्टम पर 12:01 है, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 12:01। सिस्टम में एक साथ आपके डेट और टाइम आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ डेट आता है टुडे में, नाउ में क्या आता है, डेट एंड टाइम दोनों एक साथ आता है। तो सिस्टम, मतलब सेल्स में कहीं पर भी आपको डेट और टाइम इंसर्ट करना है, तो टुडे और नाउ फंक्शन का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर जो फॉर्मूले हमारे लिखे हैं उनको दिखा देता हूँ। तो देखिए टुडे और नाउ आप आसानी से समझ चुके होंगे। मैंने आपको बताया पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, किसी पावर को फैक्टोरियल से फैक्टोरियल निकालेंगे, किस तरह फैक्टोरियल निकालते हैं मैंने वीडियो में बता दिया है आपको। अपर से मतलब लोअर केस में है, अपर केस में चेंज करना है, अपर केस में है, लोअर चेंज में चेंज करना है। टुडे मतलब आपका डेट आ जाएगा, नाउ में डेट और टाइम दोनों आ जाएगा। तो इस तरीके से इतने फॉर्मूले को हमने यहाँ पर सीखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए आपकी आज की बनने वाली है वो क्या थी, कि हम यहाँ पर आज पाइवोट टेबल को पढ़ने वाले हैं। तो मैं पाइवोट टेबल को आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। देखिए पाइवोट टेबल हमारे इस पर यहाँ पर वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक्सेल का डेटा ओपन करता हूँ जो कि मेरे पास पहले से बना हुआ है। मान लीजिए कुछ डेटा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। बनाने के बाद इसी डेटा को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस डेटा को यूज़ करने के लिए मैंने इसको फिर से फिलिंग कर दी। यहाँ पर कुछ नंबर्स को टाइप कर लेता हूँ। ये एक डेटा ऐसा है कि कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, उनके डिपार्टमेंट दिए गए हैं, उनके द्वारा टोटल जो 2022 और 23 में सेल की गई है उस सेल को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो उस सेल को यहाँ पर दर्शाया गया। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डेटा इनकम्प्लीटेड है, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर इस डेटा को कंप्लीट कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में इस डेटा को कंप्लीट करने के बाद देखते हैं कि ये किस तरीके से पाइवोट टेबल एंड चार्ट काम करता है। तो ओके, डेटा हमारा कंप्लीट है।
अब मैंने यहाँ के सारे ऑप्शंस आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अगर कोई ऑप्शंस में आपको दिक्कत है तो उस ऑप्शन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस ऑप्शन को भी यहाँ पर क्लियर करूँगा, कोई भी ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो बेसिक को हम पढ़ रहे हैं तो बेसिक में एक एक करके धीरे धीरे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, फिर एडवांस को जब हम पढ़ेंगे तो एडवांस में मैं आपको ऑप्शंस को ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ फॉर्मूले के बेस पर आपको काम करवाऊँगा। तो जैसे कि डेटा दिया हुआ है, डेटा में मैंने बताया कि नाम दिया, डिपार्टमेंट दिया, उनके द्वारा की गई सेल 22 और 23 की दी गई है। इसको मुझे पाइवोट टेबल में चेंज करना है, तो पाइवोट टेबल में कुछ ऐसा डेटा चेंज करेंगे तभी मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड करा पाऊँगा कि क्या चीज़ें क्या बता रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं पाइवोट टेबल को, क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखो इसने ऑटो जो डेटा है वो सेलेक्ट कर लिया। अगर कभी आपका डेटा पूरा सेलेक्ट नहीं होता है तो आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करके आप अपने से भी इस डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसने अपने से कर लिया है तो बेटर है, ठीक है। अगर नहीं किया है तो आप इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए डेटा को आपको कहाँ बनाना है। अगर आपके पास डेटा अंदर मतलब कि दूसरे उस पर बना हुआ है तो यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर आपका चूज़ वेयर यू वांट टू पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, जहाँ पर भी आप पाइवोट टेबल को रखना चाहते हैं वहाँ पर आप इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर न्यू वर्कशीट, जैसे सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 ऐसे करके डेटा दिया हुआ है। मैं यहाँ पर न्यू वर्कशीट में करना चाहता हूँ, न्यू वर्कशीट कर दूंगा। अगर मैं करना चाहता हूँ एग्जिटिंग वर्कशीट तो इसी पर मुझे लाना है, तो यहीं पर भी मैं पाइवोट टेबल को बना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर न्यू कर लेता हूँ। न्यू करने पर मेरा ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। तो सीट 4 याद रखिएगा, सीट 4 पर मेरा पाइवोट टेबल बन के आया है। तो सीट 1 पर मेरा क्या है, डेटा है जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इस पर मुझे रिपोर्ट और उसकी डिटेल्स चाहिए तो मैं सीट 4 पर जाऊंगा जहां पर मैंने पाइवोट टेबल को ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पर नाम पर क्लिक करता हूं। तो देखिए ये सारे नाम आ चुके हैं, इतने यहाँ पर डेफर नाम है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 से लेकर यहाँ पर 17 तक के नाम हैं। और यहाँ पर आके देखते हैं तो क्या पता वो नाम आपको कहीं ज़्यादा भी दिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये नाम रिपीटेड हैं। कुछ नाम यहाँ पर डिपार्टमेंट जिनके 2 हैं उनके 2 नाम रिपीटेड हो सकते हैं, इस वजह से, ठीक है। यहाँ पर अब मैं लेता हूँ क्या कौन व्यक्ति किस डिपार्टमेंट में काम करता है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर मैंने जैसे ही नेम को लिया तो नेम सारे आ गए। और नेम लेने के बाद मैंने कहा कौन किस डिपार्टमेंट में काम करता है। देखिए अमितेश फर्नीचर, पहली बात तो इसने अल्फ़ाबेट में डेटा को कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक और ये कि रवि सिंह जो दिखाई दे रहा है ये 2 डिपार्टमेंट में काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक और गारमेंट्स में काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं डिपार्टमेंट को भी चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर डिपार्टमेंट को मान लो मैं चेक कर लिया हूँ, और डिपार्टमेंट चेक करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर लेता हूँ क्या नेम को, और मैं देखना चाहता हूँ 2022 में किस व्यक्ति ने कितनी सेल की है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने व्यक्तियों ने 2022 में कितनी सेल की है। हरी शर्मा ने कितनी की, यहाँ पर ज्योति सिंह ने कितनी, कमल सिंह, महेश पाल, मोहन सिंह, पंकज कुमार, जितनी भी इन लोगों ने सेल की है उसके सामने उनकी 2022 की सेल आ रही है। इसी तरीके से अगर मुझे 2023 की सेल लेनी है तो यहाँ पर मैं 2023 की सेल ले सकता हूँ। जैसे अमितेश सिंह ने 2022 में इतनी, 2023 में इतनी की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर सिर्फ 2022 और 2023 के डेटा पे क्लिक करता हूँ तो मुझे टोटल मिलेगा। देखिए 2022-2023 में किस डिपार्टमेंट में कितनी हुई है। अब जैसे सिर्फ मेरे पास कितने डिपार्टमेंट है, तो मेरे पास सिर्फ 3 डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट है यहाँ पर देखिए, ये मेरा क्या है, नाम है, ये क्या है, डिपार्टमेंट है, यानी कौन सा व्यक्ति ने किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल की है, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा व्यक्ति काम भी कर रहा है या किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है, हर एक चीज़ यहाँ पर ब्यौरा है, ठीक है। सीट ये डिपार्टमेंट हो गया, ये नाम हो गया। अब किस डिपार्टमेंट, मेरे पास टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं, तो सबसे पहले तो यूनिक जितने हैं नाम वो आ गए। मेरे पास मात्र 3 डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर और गारमेंट्स। एक बार सीट 1 में चल के देखते हैं तो देखिए फर्नीचर, गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट, फर्नीचर, ठीक है। तो मतलब सिर्फ 3 ही डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर भी कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 डिपार्टमेंट। तीनों डिपार्टमेंट में 22 में कितनी सेल हुई, तो देखो तीनों डिपार्टमेंट की सेल तो टोटल है कितनी, 5524, लेकिन एक डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक में कितनी हुई है, 1727, 2414 और 1383। 2023 में किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई, तो देखिए 2070, 2579, 2100, यहाँ पर देखिए 55 हुई, यहाँ पर कितनी हुई, 6756 हुई है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट आ गई, ठीक है। हमने डिपार्टमेंट वाइज देख लिया और इसमें ईयर देख लिया, उनका क्या देख लिया, टोटल देख लिया, ठीक है। चलो अब मैं ये देखना चाहता हूँ किस बंदे ने कितनी सेल की है। तो मैंने ये हटा दिया, सिर्फ नेम ले लिया, और किस बंदे ने कितनी सेल की 2022 में, कितनी सेल की 2023 में, ये चीज़ मुझे आ गई। और यहाँ पर मैं अगर ये चाहता हूँ कि देखना कि कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट में है, तो देखिए कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट में वो साफ साफ दिखा रहा है। ऐसा एक रवि सिंह ऐसा बंदा है जो 2 डिपार्टमेंट में है, इलेक्ट्रॉनिक में भी है और गारमेंट्स में भी है। अब
किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल किस बंदे ने की है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए ज़रा। अमितेश सिंह की 365 सेल है, ये किस डिपार्टमेंट की है, फर्नीचर में ही टोटल 365 सेल की है। अब यहाँ पर कमल सोनी की 455 सेल है, इलेक्ट्रॉनिक में इन्होंने 455 सेल की है। अब यहाँ पर आइए देखिए, राजू सोनी की गारमेंट में सेल 156 हुई, साफ साफ दिखा रहा है। लेकिन रवि सिंह का थोड़ा सा मैटर टेढ़ा है, क्यों? क्योंकि रवि सिंह 2 डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो 2 डिपार्टमेंट को मिलाकर इनकी सेल हुई है 887 सेल हुई है। लेकिन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक में इन्होंने 325 सेल की है और गारमेंट में कितनी की है, 562 सेल की है। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज भी हम डेटा को देख सकते हैं और 2022-23 दोनों का डेटा देख सकते हैं इस तरीके से। और मान लो अब मैं इस डेटा में थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, जैसे सेट 1 पर आता हूँ, मैं इन दोनों का टोटल यानी सम दे देता हूँ, किसका सम, सम ऑफ 22 एंड 23, ठीक है। 22 और 23 का टोटल कितना है, किस बंदे का कितना है। चलिए हम यहाँ पर आल्ट इक्वल कर सकते हैं डायरेक्टली सम करने के लिए, आल्ट इक्वल ये शॉर्टकट होती है। तो आल्ट इक्वल किया और यहाँ से इसको क्या किया, ड्रैग कर लिया। ये मेरे क्या हो गया भाई, सम हो गया उस डिपार्टमेंट को लेकर, टोटल हमारा सम अमाउंट आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ओके, मैंने ये लगा दिया यहाँ पर। अब देखो ये सम ऑफ अमाउंट है। अब यहाँ पर देखो क्या सम ऑफ अमाउंट का ऑप्शन सीट 4 में पाइवोट टेबल एंड चार्ट पर बढ़े हैं, मोर टेबल्स, यस। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन अभी शो नहीं कर रहे है ना, यहाँ पर अभी ऐसा कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहे है ना, ये देखो है ना। तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे क्या करना है, इसे मुझे करना है अपडेट करने के लिए यहाँ पर देखिए रेफरेंस का ऑप्शन दिया है। एक बार रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने पे क्या डेटा में जो भी चेंज आया है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर ऑप्शन बढ़ा है क्या, तो नहीं बढ़ा है। देखो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं बढ़ा है। तो मुझे यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अगर बढ़ाना है तो क्या करूँगा, देखो जो भी मैंने वहाँ चेंज किया टेबल में अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर चेंज डेटा सोर्स है, चेंज डेटा सोर्स में आएंगे और यहाँ पर देखिए इस तरीके से इस डेटा सोर्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है। डेटा सोर्स में फिर से बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन कब शो करते हैं, तो ये ऑप्शन तब शो करेंगे जब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये देखिए आ गया सम ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो देखिए ये टेबल तब शो करेगी जब हम टेबल में पाइवोट टेबल एंड चार्ट्स को क्लिक करके रखेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन भी तभी आएंगे जब हम यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे। मैंने क्लिक करके रखा है तो यहाँ पर देखिए नेम, डिपार्टमेंट 22-23 और सम ऑफ अमाउंट भी आ चुका है। तो सम ऑफ अमाउंट को यदि मैं क्लिक करता हूँ तो टोटल हमें 12,280 मिलता है। 2022 को इंडिविजुअल करना है तो इंडिविजुअल कर दिया, 2023 को भी मैंने इंडिविजुअल कर दिया यहाँ पर। तो ये देखिए इंडिविजुअल करके सम ऑफ अमाउंट दिखा रहा है। अब डिपार्टमेंट वाइज अगर मुझे सम ऑफ अमाउंट देखना है तो आप देख सकते हो डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ अमाउंट है, किस डिपार्टमेंट में कितना है, फिर उसका टोटल देखो यहाँ पर कितना है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पर आ गया, फर्नीचर का आ गया। अभी ऐसा नहीं आ रहा था लेकिन अब यहाँ पर देखिए फर्नीचर से इलेक्ट्रॉनिक में टोटल कितना है, 3797। 2023 में 2070 है, 2022 में 1727 दोनों को जोड़ने के बाद 3797 हो रहा है। तो ये सम ऑफ अमाउंट को लेने के बाद मैं इस तरीके से इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर डिपार्टमेंट को हटाने के बाद मुझे कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने कितनी सेल की है, अलग अलग बंदे के साथ यहाँ पर हम सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग यहाँ से देख सकते हैं, जैसे 2022 को हटा दिया, ये देखो 2023 को भी हटा दिया, तो टोटल तो अमाउंट आ ही रहा है, टोटल भी हटा दो। 22-23 को मैं पहले इसके बारे में डिटेल कर चुका हूँ, सम ऑफ अमाउंट भी देख लिया। डिपार्टमेंट वाइज में भी रिपोर्ट को देखना है तो यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो कहने का मेरे मतलब सिंपल सा है कि यदि आप पाइवोट टेबल एंड चार्ट को अपने मतलब कि आप टेबल में या फिर अपने डेटा में पाइवोट चार्ट टेबल एंड चार्ट को मतलब कि लेते हो या लगाते हो, तो यहाँ पर जो टेबल बनकर आती है उसके थ्रू आप टेबल को आसानी से मतलब कि ट्रैक कर सकते हो, आसानी से रिपोर्ट को अलग अलग तरीके से देख सकते हो, या उस पर बनाए गए इंडिविजुअल्स डिटेल्स को भी आप चेक कर सकते हो। ये आपकी स्पेशलिटी होती है पाइवोट टेबल एंड चार्ट की। तो देखिए यहाँ पर नेम, डिपार्टमेंट 2022-2023 सम ऑफ अमाउंट, ये इस तरीके से डेटा था जिसको मैंने आपको पाइवोट टेबल में करके दिखाया है। पाइवोट टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल आज की डेट में ऑप्शंस है, इसलिए मैंने उसको एक छोटे से वे में आपको बताया है, बहुत छोटा सा डेटा लेके बताया है। इसकी पाइवोट टेबल की जब मैं आपको एडवांस की क्लास बताऊँगा तो वहाँ पर ये डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज होगा और ट्रैकिंग करने का मेथड हमारा इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, वहाँ पर भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको पाइवोट टेबल एंड चार्ट के कॉन्सेप्ट को लेकर आया था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट
समझाना चाहता था पाइवोट टेबल एंड चार्ट के, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने थोड़े से ऑप्शंस भी आपके इसको क्लियर कर दिए हैं। अगर यहाँ पर देखिए ये ऑप्शंस आपके पाइवोट टेबल एंड चार्ट तभी शो करेंगे जब आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके रखेंगे। फिर इनके ऑप्शंस की भी हम बात करेंगे, यहाँ पर डिज़ाइंस की भी बात करेंगे। यदि आपको डिज़ाइंस वगैरह चेंज करना है तो ये देखो टेबल्स की डिज़ाइंस भी आपकी चेंज हो रही हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको जैसे भी बैंडेड रो अगर लेना है तो देखो ये बैंडेड रो है, बैंडेड कॉलम्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से यदि आप इनमें से मतलब कि जो भी ऑप्शंस अभी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ऊपर से देखिए ये डिपार्टमेंट को मैंने हटाया, ये देखिए डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पर 2022 2023 का डेटा जैसे जैसे हटाते जाएंगे वो उसी हिसाब से फॉर्मेटिंग आपकी बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से पाइवोट डिज़ाइंस का यूज़ कर सकते हैं। पाइवोट टेबल एनालाइज को हम धीरे धीरे करके एडवांस में इस ऑप्शन को पढ़ेंगे और साथ में सबसे पहले इतने डेटा को आसानी से समझना 1 से 2 बार में इसको सीख लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।